नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से एक बार आपके सामने हाजिर। नियोजित एकता जिंदाबाद है, था और रहेगा। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह लगातार अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मेरी बातें सत्य हो रही हैं या नहीं, आज से लगभग 1.5 साल पहले, आपको याद होगा, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, लगभग 2 साल पहले मैंने जो बातें कही थी वो सत्य हो रही हैं कि नहीं। मैं कहता था तो लोग कहते थे ये ऐसे ही बोलते हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आज ट्रांसफर को लेकर जद्दोजहद शुरू है, वहीं ज्वाइन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, आज वो चीजें धीरे धीरे जो करना था वो हो रही हैं। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा पीछे का वीडियो देखिएगा, एक एक चीज मैंने जो बोला है वो अब धीरे धीरे साबित हो रही है। उसी रास्ते पर कदम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद है उस वीडियो में बोला था, भैया आप अभी प्रथम सक्षमता का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, तभी मैंने बोला था कि भैया आप ध्यान से देख लीजिए कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। आप योगदान करने के पश्चात दोबारा नियोजित नहीं बन सकते हैं, लौट के नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको घर में बंद करके, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है और उसको दूह करके गैया को और बछड़े को किनारे करके गाय के घर में बेवड़ा लगा दिया जाता है कि अब उसमें न जाने पाए, तो वही है कि आपको इसमें डाल करके पुनः वापस आने का रास्ता उसी समय बंद कर दिया गया था। तो मैंने कहा था कि इसके पीछे साजिश है, समझिए इस चीज को। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे थे। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं सामने। एक एक बिंदु जो मैंने नियमावली में दी गई थी उसकी चर्चा मैंने की थी कि दोस्तों गलत है, धोखा होगा आपके साथ, सावधान रहिए। लेकिन लोग नहीं समझे थे। लेकिन आज हमारे साथी ने कहा कि संजय भैया जो आप कह रहे थे वो चीज सामने आ रही है। हम तो विशिष्ट बन गए, लेकिन आपका निर्णय एकदम सही था भैया, नहीं जाना चाहिए था हम लोगों को। क्योंकि अफसोस हो रहा है, लेकिन अब पछताए होत कि अगर चिड़िया चुग गई खेत। तो आज चीजें आ रही हैं सामने, देखता हूं अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। ठीक है, नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर कब? कुछ साथी बेचैन हैं, नियोजित में हैं, वो परेशान हैं। कल बातें हुई उनसे, मैंने कहा कि भैया कुछ ग्रुप में ऐसा भी लिख रहे थे नेता, तो भैया नेता लोग नहीं चाह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से एक बार कह देंगे तो बात पूरा हो जाएगा। तो भैया मेरा कहना है, ऐसे लोग आप शिक्षा मंत्री के पास खुद खुद क्यों नहीं जाते हैं? इतनी चीजें आप जान गए हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, आप भी जाइए। नेता कोई आसमान से थोड़े उतर के आते हैं भाई, आप भी क्षमता बनाइए। आपको बहुत बड़ी समस्या है। आज अभी 1 से 2% नियोजित शिक्षकों को आवश्यकता है ट्रांसफर की, 1 से 2%, यही सच्चाई है। बाकी जो अपने नियोजन इकाई में तबादला चाह रहे हैं उनका तो हो ही रहा है। नियोजन इकाई से बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम बच गई है, क्योंकि अधिकतर लोग जो ट्रांसफर चाह रहे थे वो विशिष्ट बन चुके हैं। तो अब आप परेशान हैं, लेकिन आपके चलते कितनी परेशानी हो जाएगी अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। नियमावली में है, उसके लिए चलेगा। अभी पहले इसको तो होने दीजिए, ये तो पूरा होने दीजिए। तो अनाप शनाप लोग लिखते हैं, बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं चीजों को, और स्वयं लड़ने की बात कीजिए तो कहीं नहीं। तो ये चीजें हैं, धैर्य तो रखिए। परेशानी है, बहुत दूर है। तो हमारी तो पत्नी खुद 40 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर जाना करती है, तो क्या घबराना है? कितने लोग शौक से 80-80 किलोमीटर जाते आते हैं।
वो 180 किलोमीटर डेली 80 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर 160 किलोमीटर आते जाते लोग हैं। और कुछ भाई हैं कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, उसमें परेशान है। तो यही मैंने उनको कह दिया कि भैया आपको बन जाना चाहिए, बहुत इमरजेंसी था तो आप बन गए हो, तो सरकार तो ऑफर दे ही रही थी विशिष्ट बनने का, बन गए होते, क्या दिक्कत था। अब आग लगी है तो तुरंत कहिए कुआं खोदे तो पता चला कि उसी में कुएं में गिर करके हम लोग का जान चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, एपीएफ ग्रेच्युटी ईएल इन तीनों पे हम लोग चल रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी 5वां सक्षमता का ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रमोशन, ये सारी चीजें होने जा रही हैं, प्रमोशन से लेके सब, लेकिन 5वीं सक्षमता की ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, फिर सामने सारी चीजें आएंगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन कम क्यों, ऐसा भी चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी हमको इसकी चर्चा ही नहीं करनी है कि कम और ज्यादा। अभी हम लोग वरीयता के लिए लड़ रहे हैं भाई, सबसे पहले हम लोग की वरीयता की बात है। वेतन कम, आपके हाथ में ज्यादा वेतन मिल रहा है, उनका कैडर अलग है, फिक्स वेतन है, उनसे हम अब तुलना क्यों करें। कम तो फिर कम है तो ज्यादा के लिए बन जाइए विशिष्ट, ले लीजिए ज्यादा, तो दे ही रही है सरकार कि आ जाइए, अभी जाइएगा मंत्री जी के पास कि हमको वेतन कम मिल रहा है, तो कहेंगे ठीक है आ जाइए विशिष्ट बनिए ना, स्वागत है आपका, आइए ज्यादा वेतन देंगे तो बन जाइए। तो हर चीज का चर्चा का समय होता है, अभी इस चीज की चर्चा का वेतन कम क्यों, इसकी चर्चा की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बात समझिए। प्रमोशन की चर्चा की आवश्यकता है, ईपीएफ की आवश्यकता है, ग्रेच्युटी की आवश्यकता है, ईएल की आवश्यकता है। वेतन कम क्यों, अभी आप देख रहे हैं बार बार बयान आ रहा है कि 8वां वेतन का लाभ, 7वां वेतन का लाभ उनको नहीं है, फिर उनसे तुलनाएं आप कर रहे हैं अपनी कि वेतन उनसे कम हो जाएगा, ऐसा देखने को सुनने को मिल रहा है कि वेतन उनसे कम हो जाएगा। उसकी चर्चा क्यों अभी कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं हम लोगों को। जो चर्चा है ईपीएफ ग्रेच्युटी ईएल, इस पे चर्चा कीजिए, प्रमोशन पर कीजिए ना भाई, प्रमोशन पे हम लोग लगे हुए हैं, ये हमारे मिल जाएंगे, आगे निकलिए ना, उनसे हमारी अभी तुलना क्या है। वरीयता की बात है तो हमारा वही कहना है कि हमको प्रमोशन दे दीजिए ना भैया, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा तो प्रमोशन है, हमारा प्रमोशन का हक है, जो नई नौकरी में गए उनका हक नहीं है, आप ऐसे ही बरी हो जाएंगे। तो जहां हमारा टारगेट है उस टारगेट पर हम ध्यान दें, अभी ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमारा वेतन कम क्यों, तो 7वां वेतन छोड़ दीजिए, आप भी फिक्स में जाइए, वेतन बढ़ जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि आप जितने भी हमारे चैनल को साथी देखते हैं, आप लोग नियोजित, क्योंकि कुछ साथियों ने हमसे कहा कि पटना में नियोजित का सम्मेलन जरूरी है और कुछ हैं संघ के नेता, वो आएंगे बैठेंगे, तो मेरा कहना है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस संघ के नेता हों पहले ये घोषणा करें कि ये संघ नियोजित के लिए है, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। अरे जब यहां 20 सालों से सिर्फ नियोजित थे तो 18 संघ आप लोगों ने बना दिया, और आज तो कैडर अलग अलग हो गया है, कैसे कर लीजिएगा। हाँ, सारे कैडर अलग अलग अपना कर ले, अपने कैडर को एक जगह, एक कैडर में एक समूह या संघ बनाए, तैयार है हम नियोजित के लिए, एक संघ हो, त्याग करें 20 सालों से बैठे हुए लोग, छोड़े पद और चुनाव करके एक संघ कर दे नियोजित के लिए, हम तैयार हैं। मुझे कोई पद की आवश्यकता ही नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। आइए मंच पर, इस पे लोग भाग जा रहे हैं, बातें सुन लीजिए, डपोर संघ की है, बेचैनी है कि सामंजन क्यों नहीं हो रहा है, सामंजन क्यों हो रहा है, तो बेचैन जहां है वहां रहिए, हमको सामंजन से क्या मतलब है। सामंजन अभी कर रही सरकार तो उसका नियम है, जिसको कोर्ट जाना है जी भी करेगा। तो ये सब बातों पे हम लोगों को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जब नियोजित के बहुत हितैषी जो लोग हैं तो नियोजित को इकट्ठा करें, एक हो जाए, पद का लालच छोड़ें। संघ शिक्षक बनाते हैं, संघ से शिक्षक नहीं बनते हैं, शिक्षक से संघ बनते हैं, समूह से संघ बन जाता है, ठीक है। तो यहां लोभ हो चुका है कि नहीं, वर्षों से हम संघों ने, जब संघ मार्ग से भटक गया तो इस संघ का क्या मतलब है। अगर 10 लोग
सही रास्ते पे जा रहे हैं तो उनके साथ हो लेना है, लेकिन अगर जो लोग भटक गए हैं तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना। नमस्कार, फिर मिलेंगे।